नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां सेफ सिटी के तहत कई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी समेत प्रदेश और सरकार की कई महिला मंत्री भी शामिल होंगी। इसके साथ ही सीएम योगी स्वावलंबन की मिसाल पेश करने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित करेंगे। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, सेफ सिटी के तहत आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर आप कार्यशाली को देखें तो लगातार वो महिलाओं के लिए खासतौर से एक्टिव रही। देखिए, शहर के 74 स्थानों पर पिंक टॉयलेट, महिला सुरक्षा के लिए शॉपिंग बूथ, लखनऊ समेत 8 महानगरों में सेफ सिटी परियोजना, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम और महिलाओं को भयमुक्त माहौल के लिए सेफ सिटी। इसे समझिए, सेफ सिटी जो है अपने अंदर क्या समेटे हुए है। प्रदेश के 12 जिले होंगे सेफ सिटी, 12 और शहर बनेंगे महिलाओं के लिए सेफ सिटी। महिलाओं से जुड़े अपराधों में भारी कमी आई है और इसी के तहत और कमी आए, ना के बराबर रहे, इसी वजह से लगातार ये कदम उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ से सम्मानित होने वाली महिलाओं की लिस्ट भी आ गई है। इस लिस्ट में जो महिलाएं शामिल हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। महिला कल्याण विभाग में काम कर रही रंजना द्विवेदी, सोनभद्र की सामाजिक कार्यकर्ता सीता कुंवर, मुरादाबाद की कक्षा 11वीं की छात्रा स्नेहा त्यागी, स्वयं सेवा समूह से जुड़ी बरेली की कुसुम, अयोध्या की मानमती, सहारनपुर की सिविल जज सुनीता, गौतम बुद्ध नगर की आशा कार्यकर्ता आरती, गाजियाबाद की एएनएम प्रियंका रॉय, लखनऊ की महिला इंस्पेक्टर सोनी, रायबरेली के सब इंस्पेक्टर संतोष कुमारी। ये वो नाम है जो सम्मानित किए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो महिला दिवस है, लगातार ट्वीट्स भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अदम्य नारी शक्ति को सलाम। महिलाओं की उपलब्धियों पर भारत को गर्व है। कई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर मिलना हमारी सरकार के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, लिखा, प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की प्रगति में मातृशक्ति की भागीदारी अविस्मरणीय व महत्वपूर्ण है। आइए हम मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हों। महिला दिवस पर बात करेंगे एक ऐसी यूथ आइकन की जिन्होंने कम उम्र में मिसाल कायम की। कानून की पढ़ाई कर वकील बनी ये महिला कोर्ट में गरीब और बेसहारा औरतों की मददगार बनकर उभर रही हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। प्रयागराज की रहने वाली 29 साल की सेह नकवी, सपना था डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना, लेकिन बन गई वकील। अब वकील बनकर ही गरीब और बेसहारा महिलाओं की कोर्ट में मदद कर रही हैं। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, बड़े होके इस तरह से लोगों की मदद करूं। लेकिन जब हम बाहर आए, समाज में हमने देखा उत्पीड़न लोगों का। महिलाएं बेसिकली ज़्यादा परेशान हैं इन सब चीज़ों से। कानूनी मदद इनको बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरे लिए ये सफ़र, कानून की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। महिलाएं ये सोचती हैं। कभी कभी तो गरीब महिलाओं से जब हम बात करते हैं तो लगता है कि वो कहती हैं कि मेरे लिए तो इंसाफ बना ही नहीं है, न्याय नहीं बना है। गरीब एक तरह से हताश हो जाता है ये सोचकर कि हमारे पास इतने गरीबी है, गरीबी की वजह से हमें न्याय हमारे लिए नहीं बना है। बड़े लोग हैं, वही न्याय ले सकते हैं, वही कोर्ट कचहरी लड़ सकते हैं। तो हमने उनको समझाया, उनके मन में ये भावना डाली कि कानून के लिए लोगों के दिल में, गरीबों के दिल में इतना निगेटिव क्यों बना हुआ है। तब हमने उनको पॉजिटिव चीज़ें बताई कि नहीं, कानून सबके लिए बराबर बना है, न्याय सबको बराबर मिलता है। आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। सेह नकवी जिन महिलाओं की मदद करती हैं वो उन्हें दुआएं देते नहीं थकती और उन्हें वकील बिटिया कहकर बुलाती हैं। एक तरीके से बहुत मदद करती है, बहुत अच्छी हैं ये। फीस भी नहीं लेती। हर लोग तो पैसा भी बहुत लेते हैं, काम भी नहीं करते और हर लोग दुआ देते हैं इनको। ऐसे लोग होना चाहिए, लेकिन बहुत कम ही मिलते हैं जो ऐसे होते हैं। अब तक सेह नकवी 2000 से ज्यादा महिलाओं की मदद कर चुकी हैं। शहर के इस काम के लिए कई संस्थाएं उन्हें सम्मानित भी कर चुकी है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और नोएडा में शुरू हुई पिंक मैराथन सेक्टर 21 के स्टेडियम से इसे शुरू किया गया। 14 से 30 साल की महिलाएं पिंक मैराथन में शामिल हुई हैं। ओएसडी इंदु प्रकाश ने मैराथन रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो देखिए, नोएडा में पिंक मैराथन की भी शुरुआत हुई है। अगर आप हमारी स्टोरी को देखें, रिपोर्ट्स को देखें, तो या प्रधानमंत्री के ट्वीट को, मुख्यमंत्री के ट्वीट को, महिलाओं का कद लगातार बढ़ रहा है, वो अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां पर उन्होंने अपनी न सिर्फ प्रेजेंस दिखाई बल्कि बेहतर आउटपुट दिया। और चैलेंजेस जो हैं वो भी आप बखूबी जानते हैं। लखनऊ से अनामिका सिंह जुड़ी हुई हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने सारे सहयोगियों से बात करते हैं। अनामिका, लखनऊ आज किस तरह से महिलाओं को जो है सम्मानित कर रहा है? महिलाओं के लिए क्या खास आज लखनऊ में? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं पर तोहफों की बारिश हो रही है सरकार की तरफ से। एक कार्यक्रम में मैं मौजूद भी हूं जहां पर प्रदेश भर की 11 उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित भी करेंगे। इसी के साथ साथ कई जो योजनाएं हैं उनका शुभारंभ आज से होने जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है सेफ सिटी की। महिला सुरक्षा को लेकर के जो प्रदेश सरकार काम कर रही है उसके तहत ये एक बड़ी योजना है, जिसमें 60% जो योगदान होगा वो केंद्र सरकार का होगा, 40% योगदान जो होगा वो प्रदेश सरकार का होगा। हालांकि इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल की गई, जिसमें पिंक बूथ से लेकर के पिंक टॉयलेट से लेकर के पेट्रोलिंग के लिए जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए ताकि महिलाएं सिक्योरिटी फील करें, उसको लेकर के बहुत सारे आज योजनाओं की बारिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पे करने वाले। और देख सकते हैं आप कि जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ, इस हॉल में सैकड़ों की संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी की निगाहें टिकी हैं इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर क्या अपने संबोधन में कहते हैं खास इनके लिए, क्योंकि जिन उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है उसमें स्वयं सेवा समूह की जो कार्यकर्ता है वो भी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, यानी कि वो महिलाएं जो अपने प्रोफेशन में रहते हुए समाज के लिए कुछ बेहतर कर रही हैं। हालांकि उस लिस्ट में एक ऐसी लड़की का नाम भी शामिल है जो कि क्लास 11th की स्टूडेंट है, यानी कि मात्र 15 साल की 16 साल की लड़की को आज मुख्यमंत्री सम्मानित करने जा रहे हैं, ये संदेश देते हुए कि उम्र कोई बाधा नहीं है किसी भी बड़े काम को करने के लिए। और शायद यही वजह है कि आज ये जो कार्यक्रम है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी जीनत जी कि आज ये भी ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि जितने भी लखनऊ में इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें हैं या घूमने वाली जगह हैं, वहां पर महिलाओं की फ्री एंट्री होगी। यहाँ पर महिलाएं आज बिना टिकट के घूम सकती हैं। इसके अलावा ये भी कहा ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। तो जो मॉन्यूमेंट्स है स्पेशली वहां पर फीमेल्स अगर आज विजिट करना चाहती हैं तो उन्हें जरूर जाना चाहिए, फ्री एंट्री है। मैं आपके पास आती हूँ अनामिका। मेरठ से उमेश भी हमारे साथ हैं। उमेश, मेरठ से भी बहुत सारी एथलीट निकली हैं। जब मेरठ की हम स्पेसिफिक बात करते हैं, आप अभी कहां पर हैं और वहां पर क्या स्पेशल हो रहा है हमारी वुमेन्स के लिए, जरा बताइएगा। जी हाँ, देखिए जीनत जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समूचे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। संघर्षों को मात देकर आगे बढ़ने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं नाम रोशन कर रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 133 महिलाओं का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से इस ऑडिटोरियम में जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक हर क्षेत्र से आगे बढ़ने वाली, संघर्षों को मात देने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। और ये सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं। डीएम यहाँ पहुँचेंगे और इन महिलाओं को सम्मानित करेंगे। हम कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कहती है। मैडम, ये बताइए कि आज आपको सम्मानित किया जा रहा है, संघर्षों को मात देकर के आप आगे बढ़ी हैं, कितना खुश हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आपको सम्मानित किया जा रहा है? सर बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए कि हमें सम्मानित किया जा रहा है। जी सर। आपने किस क्षेत्र में काम किया है और किस क्षेत्र में आपने संघर्ष को मात दी है? बाल विकास परियोजना। बाल विकास क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। कुछ और महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैडम, आप बताइए कि आज का दिन कितना शुभ है। आज महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, समूचे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के दिन के बारे में क्या कहेंगी और क्या संघर्ष आपने किया आपकी लाइफ में, जिस तरह से आप आगे बढ़ी, संघर्षों के बारे में भी बताइए।
हमने जो संघर्ष किए हैं, हमने जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करना, उनकी देखभाल करनी, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी देना, उनका टाइम टू टाइम हमें टीकाकरण के बारे में टीकाकरण को लेकर के बताया गया। हम कुछ और महिलाओं से बात कर लेते हैं, अभिषेक जरा पीछे आएंगे और पूछेंगे कि आखिर इन महिलाओं का क्या कहना है। मैडम आप ये बताइए कि आपने किस क्षेत्र में काम किया है, संघर्षों को मात देकर के आप आगे बढ़ी हैं, आज आपको सम्मानित किया जा रहा है, कितना खुश हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं 3 साल से डॉक्टर इनो अग्रवाल स्मार्ट डिग्री कॉलेज से हूँ मैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। मैं 3 साल से जो योगी जी की है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए, क्योंकि कल के होने वाली महिलाएं हैं ये। मैं इस विषय पे 3 साल से काम कर रही हूँ और बच्चों में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा आया है। इसी की ज़रूरत और इसी वजह से तमाम कार्यक्रम जो हैं प्रदेश सरकार चला रही है। हिमांशु हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ताजमहल के दीदार तो मुफ्त हैं, आज महिलाओं के लिए क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? जी, ताजमहल के दीदार मुफ्त हैं। इसके अलावा आगरा में जो ये ऑडिटोरियम है आरबीएस कॉलेज का, यहाँ आप देखिए तमाम महिलाएं आई हैं और महिलाओं का सम्मान होगा। कुल 101 महिलाओं का सम्मान होना है। इसमें वह बच्चे भी शामिल हैं जो मेधावी हैं और जिनके नंबर अच्छे आए हैं। तो जो महिलाएं हैं उनसे भी हम जल्दी से बात कर लेते हैं और जानना चाहते हैं। मैम आप बताइएगा कि आपने, क्या नाम आपका, किस क्षेत्र में काम किया है और क्या अनुभव? जी, मेरा नाम है रानी सिंह चाहर। मैं एक सहायक अध्यापक हूँ उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलेरा कंपोजिट में, ब्लॉक अकोला। तो कैसा लग रहा है आज? जी, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है उनके अच्छे कार्य के लिए। अगर देश में इसी तरीके से समाज में महिलाओं को ऊंचा स्थान दिया जाए, बराबरी का स्थान दिया जाए और उनको अवसर मिले, तो महिलाएं बहुत अच्छा और प्रगति पथ पर आगे बढ़ती जाए। और भी महिलाएं हम जानना चाहेंगे। मैम आप बताइएगा कि क्या आपने किया है और क्या लग रहा है, ऐसा मतलब आज योगी सरकार इतना बड़ा सम्मान दे रही है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रानी परिहार है और मैं शमशाबाद ब्लॉक से हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन हमें सम्मानित कर रहा है, महिलाओं को इज्जत दे रहा है। और मैं महिलाओं से भी भारतीय महिलाओं से भी ये अनुरोध करती हूँ कि हम अपने भारतीय मूल्यों को बनाए रखते हुए स्वतंत्र होकर काम करें। आप बताइएगा मैम, आपको कैसा? मैं साधना उपाध्याय हूँ, उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय रायभा से, ब्लॉक अछिंडा से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं खुद, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, हालांकि हम लोग 3 सिस्टर और 1 ब्रदर हैं, भैया से ज़्यादा हम लोग के, उसी तरीके से मैं ये चाहती हूँ हर माँ बाप की बचपन से ही बच्चियों को आगे बढ़ाएं और उनको सम्मान दें। बिल्कुल, माँ बाप बच्चियों को आगे बढ़ाएं और प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित रहें, इसके लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हमने बेहद ही खूबसूरत रिपोर्ट तो आपके जरिए अपने दर्शकों को दिखाई शहर नकवी की, जिसमें वो गरीब महिलाओं के लिए आवाज बनती हैं, और वहां पर क्या खास हो रहा है आज? जी, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो संगम नगरी का प्रमुख रूप से कार्यक्रम है वो सीएवी इंटर कॉलेज किसी मैदान पर है। हर जो है क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वहाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 168 महिलाओं को आज प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया जा रहा है और उनका सम्मान किया जा रहा है। योगी सरकार आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह से मिशन शक्ति योजना शुरू की थी, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का जो कार्यक्रम शुरू किया था, उसके तहत भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में यहाँ पर शुरू होगा। और जो महिलाएं आज सम्मानित हो रही हैं उन्होंने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन तमाम यहाँ हम देख रहे हैं कि महिलाएं हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। कितना गर्व हो रहा है और सरकार ये सब काम कर रही है? आदित्य माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने महिलाओं को बहुत मतलब जीवन मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम चलाया, उससे भी महिलाओं को बहुत सम्मान मिला। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, जिससे और भी महिलाएं जो है इससे प्रेरित होंगी और उत्साह से काम करेंगी। आप बालिकाओं को पढ़ाती हैं, तमाम बालिका इंटर कॉलेज की आप प्राचार्य हैं, किस तरह से बच्चियों का भविष्य देखनी, क्या समझाती हैं और आज यहाँ पर जब सम्मानित हो रही हैं और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? जो महिलाएं जो हैं वो मतलब एक तो जननी होती हैं और वो मतलब बच्चियों को जो है हम इस तरह से शिक्षा देते हैं कि वो अपने परिवार को, अपने घर को, अपने अलग अलग जगहों से तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। अनामिका भी हमारे साथ है। अनामिका, आपको भी महिला दिवस की बहुत सारी मुबारकबाद, क्योंकि पत्रकारिता भी कतई आसान नहीं होता और अनामिका भी लगातार रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाती है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने हर सर्कल डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्या है इसकी खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने हर सर्कल ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये अपनी तरह का पहला डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद महिलाओं के सशक्तिकरण में तेजी लाना है, जिससे उन्हें सहभागिता, जुड़ाव और आपसी सहयोग के लिए एक खुश और सुरक्षित स्थान प्रदान किया जा सके। नीता अंबानी ने कहा 24/7 ग्लोबल नेटवर्किंग और सहयोग को सक्षम करने वाली डिजिटल क्रांति के साथ ही उनका सर्कल सभी संस्कृतियों, समुदायों और देशों की महिलाओं के विचारों और पहल का स्वागत करता है। I am delighted to invite you to join my Circle of Light. Welcome to hercircle.in, a digital platform for women. Our circle, her circle. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।